गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सुमित शर्मा आज की क्लास के साथ। आज हम 10th क्लास में एक्सरसाइज 7.4 जो कि ऑप्शनल है कि कल जो वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे उससे आगे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट। जैसा कि यहाँ हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया हमसे द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर ए दे रखा है 4 6, बी दे रखा है 1 5 एंड सी दे रखा है 7 2। ए लाइन इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवल। मतलब एक ट्राइंगल है ए बी सी डी, ए बी लाइन को तो डी के ऊपर कट कर रही है, ए सी को ई के ऊपर कट कर रही है, और सच दैट उसके हिसाब से हमें ए डी अपॉन ए बी ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1/4 दे रखा है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए डी ई, इनकी जो छोटी ट्राइंगल बनी है ऊपर का हिस्सा जो बना है उसका एरिया निकालना है। एंड कंपेयर इट विद द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि फिर बड़ी ट्राइंगल के अकॉर्डिंग इसको एरिया में कंपेयर करना है। रिकॉल थ्योरम 6.2 एंड 6.6, यानी कि छठे चैप्टर में जो थ्योरम है हमारी उनको याद करते हुए, बेस थ्योरम जिसको हम बोलते हैं, पैरेलल थ्योरम जिसको हम बोलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर जो गिवन है उसको, सब गिवन है वो क्या है, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1/4, ये ले लिया। अब यहाँ पे हम मेन पॉइंट हमारे पास आता है कि जो पॉइंट डी और ई है उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालें। इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा, ध्यान देना, देखना एकदम। देखिए यहाँ पे ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसमें डी पॉइंट और ई पॉइंट दे रखे हैं। हमें उसके साथ में गिवन है ए डी अपॉन में ए बी ए ई अपॉन में ए सी इज इक्वल टू 1/4। यहाँ से हमने क्या किया, ए डी को लेट करवा लिया एक्स, और एक्स की जगह ए डी की जगह एक्स पुट करवाया तो ए बी इज इक्वल टू 4x निकल गया। फिर इसी तरीके से बी डी इज इक्वल टू हम जब निकालेंगे डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे, बी डी है ये हिस्सा, इस पूरे वाले हिस्से में से यदि हमने ए डी को माइनस करवा दिया तो वो जो हमारी वैल्यू आ गई वो 3x आ गई। सिमिलरली ए डी अपॉन बी डी जो आएगी 1/3 आ गई। और इसी तरीके से यदि राइट हैंड साइड वाली जो साइड है ए सी, इसको कंपेयर करेंगे तो वो भी हमारी कितनी आ गई 1/3। अब आइए डायग्राम के अंदर जो हमारा मेन पॉइंट है डी और ई की कोऑर्डिनेट निकालना। अब हमें रेशियो निकल के आ गया है ये 1:3, इसी तरह से ये 1:3। अब रेशियो जो सेक्शन फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से डी के और ई के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। देखिए अब कैसे निकालेंगे, आगे देखिए। Hence the point D and E divide the sides AB and AC respectively into 1:3। Therefore हमने कोऑर्डिनेट D के निकाले सेक्शन फॉर्मूला यूज करके 1:1 प्लस में 3:4 और अपॉन 1 प्लस में 3। यहाँ से जो कोऑर्डिनेट निकल के आ गए 13/4 और 23/4। सिमिलरली E की कोऑर्डिनेट जो निकल के आए वो 19/4 और 20/4 निकल के आ गए। अब हमने क्या किया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए डी लगाया, यानी कि ए कोऑर्डिनेट, डी कोऑर्डिनेट और ई कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग एरिया निकाला, जैसे कि हमने पिछले एक्सरसाइज में एरिया ये डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ से जो एरिया का फॉर्मूला वैल्यूज़ को टप करवा करके जो एरिया है 15/32 आ गया स्क्वायर यूनिट। इसी तरीके से हमने ए बी सी ट्राइंगल जो है ए और बी और सी कोऑर्डिनेट को यूज करके एरिया निकाला, वो आ गया 15/2। दोनों को कंपेयर करने की बात आई थी तो ए डी ई का जो एरिया है वो ऊपर रखा 15/32 और ए बी सी का जो एरिया है वो 15/2 नीचे रखा। जब हमने इसको सोल्व आउट किया तो 1/16 आ गया। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप 7th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या मांगा गया है, लेट ए 4 2 बी 6 5 एंड सी 1 4 विद द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। अब इसमें हमसे 5 पार्ट मांगे गए हैं। द मीडियन फ्रॉम ए मीट्स बी सी एट डी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, find the coordinate of point P on AD such that PD to ratio 1 दे रखा है। find the coordinate of point Q and R on median PECF such that in BQ ratio है QE to ratio 1, CR ratio RF है to ratio 1। what do you observe, इससे आपको क्या ऑब्जर्व देखने को मिला है।
The point which is common to all three median is called the centroid and this point divides each median in the ratio 2:1। ये पॉइंट्स आपको नोट करने का है, ये CBC पैटर्न में के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है। ABC आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। जब आपको ABC तीन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और उनका सेंट्रोइड निकालना तो उसका क्या फॉर्मूला बनता है, देखिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। द मीडियन थ्रू E मीट्स BC एट D, जैसे कि डायग्राम में मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। देखिए डायग्राम के अंदर कैसे, देखिए जो ये डायग्राम दिखा रखा है ABC, D है वो मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग हम x1 प्लस में x2, जैसे कि मिड पॉइंट फॉर्मूला आता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, ये अप्लाई करके हमने इनके कोऑर्डिनेट निकाल लिए। पहला कोऑर्डिनेट आया 7/2, दूसरा कोऑर्डिनेट आया 9/2। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है अब हमसे। पहले पार्ट का अकॉर्डिंग हमसे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकलवाए थे, निकाल लिए। अगला क्वेश्चन है पॉइंट P लाइज ऑन AD, यानी कि अब जैसे कि आपको डायग्राम यहाँ इस साइड भी दिखाई दे रहा है। AD जो लाइन है उसके ऊपर एक पॉइंट है P और उसका रेशियो AP और रेशियो PD दे रखा है, मतलब एक ही साइड जो रेशियो है वो 2 है, नीचे की तरफ 1 है। तो यहाँ से हमारे पास D के कोऑर्डिनेट भी आ गए, A के कोऑर्डिनेट भी आ गए। सेक्शन फॉर्मूला लगा करके हमने P की कोऑर्डिनेट भी निकाल लिए। सेकंड क्वेश्चन भी, जो सेकंड पार्ट था वो भी सोल्व आउट हो गया। अब इसी तरीके से इसने आगे बोला थर्ड पार्ट में, द मीडियन थ्रू B, यानी कि B पॉइंट से मीडियन गया हुआ है AC लाइन के ऊपर और AC लाइन के ऊपर कट कर रहा है E पॉइंट के ऊपर, और E पॉइंट है वो AC का मिड पॉइंट है। तो अब यहाँ से AC पॉइंट को लेकर के, जैसा कि मैं एक बार डायग्राम में भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो डायग्राम है इसके अंदर ABC ACE पॉइंट है वो मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमने जो इसका x1 प्लस x2/2 वाला फॉर्मूला, जैसे मैंने पिछले डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाया था आपको, 5/2 और 3 निकल के आ गई, यानी कि E के कोऑर्डिनेट निकल के आ गए। अब हमसे इस क्वेश्चन में E के कोऑर्डिनेट ही मांगे थे। नेक्स्ट आगे देखेंगे, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा। इस पार्ट में हमसे E के कोऑर्डिनेट पूछे गए थे, वो निकल गए हैं। अब है फोर्थ पार्ट, पॉइंट Q लाइज ऑन AE, यानी कि अब जो AE लाइन बनी है उसके ऊपर पॉइंट Q है जिसका रेशो दे रखा है हमें 2:1। अब इसको भी मैं एक बार डायग्राम से दिखाता हूँ आपको, फिर आप देखिए। ये जो Q पॉइंट है वो AE के ऊपर है और ये है Q पॉइंट, इसका रेशो दे रखा है 2:1। तो सेक्शन फॉर्मूला जो अप्लाई करके हमने Q के कोऑर्डिनेट भी निकाल दिए। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, लंबा क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे समझना पड़ेगा। आगे Q के कोऑर्डिनेट निकाल दिए। द मीडियन थ्रू C, अब जैसे B से में एक मीडियन निकाला गया था उसी तरीके से C से मीडियन निकाला है। AB लाइन के ऊपर F के ऊपर कट रहा है, F जा करके AB का मिड पॉइंट बन रहा है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से उसको भी निकाल देंगे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जैसा कि आपने E पॉइंट को निकाला था। इसी तरीके से अब आगे इसने बोला कि जो R है, F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, R लाइज ऑन CF, जो CF लाइन बनी है उसके ऊपर R पॉइंट है जिसका रेशियो 2:1 दे रखा है। आपके पास F के पॉइंट हैं, C के पॉइंट हैं, R के कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, निकल जाएगा। दैट्स ऑल, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। द कोऑर्डिनेट ऑफ PQR इज़ द सेम, यानी कि हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, जो कोऑर्डिनेट PQR आए हैं वो क्या सारे के सारे के आगे सेम आ गए। अब लास्ट पार्ट है, यानी कि सेवन्थ पार्ट है जो इसका बन के आ रहा है। पॉइंट ABC हमने क्या किया, x1 y1 और x2 y2 x3 y3 आर के वर्टिसेस मान लिए। मीडियन थ्रू ABT जो D है और इसके ऊपर D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PC, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ B जो है वो निकल के आ गया x2, यानी कि कोऑर्डिनेट प्लस में करवा के निकाल दिया है। ऐसे ही लेट O बी द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल पॉइंट O लाइज, यानी कि सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने का जो फॉर्मूला अब निकल के आएगा वो है यहाँ पे। हमेशा जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन के ऊपर होगा और मीडियन के ऊपर जहाँ भी होगा वो वर्टिसेस A की तरफ से रेशियो उसका 2 होगा और नीचे D की तरफ से, यानी कि बेस की तरफ से उसका रेशियो 1 होगा। अब यहाँ से ये आप देख लेंगे। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी 7.4 एक्सरसाइज की पूरी समझ में आई होगी और आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें ऑनलाइन क्लासेस के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।